हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 12 का मैथ्स पढ़ रहे थे, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। 12 मैथ्स इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट सम को सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 100 पे दिया है स्ट्रेट बोर्ड पर, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन साइन रेज टू 4x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो साइन इसका पावर 2 के फॉर्म में लिखूंगा। तो साइन स्क्वायर एक्स का पावर 2 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा तो 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 होता है, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट वाला मैं यूज करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूज कर लो। तो ये क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिखूंगा, ये वाला। तो इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 सबका होल स्क्वायर ना इंटू डी एक्स। तो इसको एक्सपेंड कर लो तो ये क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर, ये माइनस है ना तो माइनस 2 1 इंटू कॉस ऑफ 2x, इसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स, होल का डिवाइड बाई 2 है। यहाँ तक क्लियर है। फिर से देखो यहाँ पे स्क्वायर है ना तो ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर लो। देखो यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 2 आता है। तो अगर कॉस स्क्वायर 2x रहेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस कॉस 4x बाई 2। ये समझा क्या। देखो यहाँ पे 2 है ना फॉर्मूला में, तो यहाँ पे 4 आएगा। यहाँ पे 1 था तो 2 आएगा, तो ये वाला यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो फिर से सिंप्लीफाई करता हूँ। इंटीग्रेशन 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 कॉस ऑफ 2x, ये क्या बन जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 इंटू डी एक्स, ठीक है, होल 2, बराबर है। अभी सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, होल 2 में बाहर ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, सेपरेटली कर लो इसका dx, और माइनस 2 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन cos ऑफ 2x इंटू डी एक्स। इसमें क्या बाहर लूंगा, 1/2 ना इसका। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इसमें से भी बाहर लिया हूँ, ठीक है, इंटीग्रेशन cos 4x इंटू डी एक्स, बराबर है। तो ये हो जाएगा 1/2। 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, माइनस 2 cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2x बाई 2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx क्या है, x, cos का क्या है, साइन 4x बाई 4 प्लस c, और इसका होल मल्टीप्लाई बाय ये है ना कॉमन 1/2, समझा। तो अभी मल्टीप्लाई करना है तो कर लो, ठीक है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, वन x/2, ये कैंसिल हो जाएगा ना। तो ये माइनस साइन 2x बाई 2, ठीक है, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे x बाई 2, और ये कितना आ जाएगा, साइन 4x, और ये 2 इंटू 4 8 प्लस ऑफ c, बराबर है। तो एलसीएम भी ले सकते हैं, नहीं तो इधर तक छोड़ दो, चलो ये लिखो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखो 12th वाला, पेज नंबर 100 में भी है। इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ 3x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला पहले बता देता हूँ, फिर उसके अनुसार करना। तो देखो साइन 2x क्या होता है, 2 साइन x cos x होता है, ठीक है, ये फुल एंगल है। तो इसमें अगर मैं मॉडिफिकेशन करूँ, जैसे इसको हाफ कर दूँ
तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ये समझा। तो यहाँ पे देखो क्या है, 3x है, तो साइन 3x को कैसे लिखूंगा, साइन 3x, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 साइन 3x बाई 2 कॉस 3x बाई 2। ठीक है, तो 2 से डिवाइड किया, समझा। तो यहाँ पे अप्लाई करूंगा इसलिए लिखा हूं। और 1 आइडेंटिटीज तो पता है ना, कल बताया था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1। तो यहाँ पे देखो 3/2 आएगा, 3/2 आएगा, तो इसके जगह पे अगर मैं एंगल सिर्फ सेम होना चाहिए तो 1 हो जाता है। तो ये साइन स्क्वायर 3x/2 प्लस कॉस स्क्वायर 3x/2, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर ना। तो ये तीनों यूज करूंगा, तो 1 की जगह पे मैं ये भी लिखूंगा और साइन 3x की जगह पे ये लिखूंगा, फिर आंसर आ जाता है। ठीक है, तो देखो पुट करो इसमें, ये इक्वेशन 1 ले लो और ये दोनों को कंबाइन करके इक्वेशन 2 ले लो। तो पुटिंग सेकंड इन फर्स्ट क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 3x/2 प्लस कॉस स्क्वायर 3x/2, ठीक है, प्लस 2 साइन 3x/2 कॉस 3x/2, बराबर है, यहाँ पे क्लियर है। तो देखो ये हो गया ना तुम्हारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दिख रहा है। तो इसको a प्लस b का होल स्क्वायर लिख दो, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ साइन 3x/2 प्लस कॉस 3x/2 का होल स्क्वायर इंटू dx, बराबर है। तो देखो इसका स्क्वायर है, ये पावर में है, क्यूब रूट स्क्वायर रूट में, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना। तो सिर्फ बाहर क्या आएगा, इंटीग्रेशन साइन 3x/2 इंटू dx ले लो, इंटीग्रेशन कॉस 3x/2 dx ले लो। तो सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है, बराबर ना। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ना, तो माइनस कॉस 3x/2, और कॉस का क्या होता है साइन, साइन 3x/2। इसका कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, x का कोएफिशिएंट क्या है 3/2, बराबर ना। तो 3/2 से डिवाइड कर लो, तो 3/2 यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइड बाय 3/2। ठीक है, तो आंसर हो गया अपना। ये ऊपर ले लो, -2/3 cos 3x/2 प्लस 2/3 sin 3x/2। ठीक है, ये हो गया प्लस c, ये आंसर। चलो देखो अभी नेक्स्ट सम देखो 14, बहुत सिंपल है। 14 में क्या बोलता है, इंटीग्रेशन साइन ऑफ 5x इंटू कॉस ऑफ 7x इंटू dx, बराबर है। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 साइन a कॉस b1, इसका फॉर्मूला क्या है, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, बराबर ना। ये तुम्हारा फॉर्मूला है। तो देखो यहाँ पे 2 मानता है, फॉर्मूला में क्या है 2 होना चाहिए, फिर इसको हम लोग a लेंगे, इसको b लेंगे, इसको a इसको b। तो 2 नहीं है तो क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूँगा, तो इंटीग्रेशन 1/2। रूपल देखो इधर, ये 2 चाहिए ना अपने को इधर, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये हो जाएगा साइन 5x cos ऑफ 7x इंटू dx। ठीक है, तो अभी क्या करूँगा, सॉल्व करो, तो ये 1/2 तो रहेगा ही, तो अभी क्या आएगा साइन a प्लस b, तुम्हारा a ये हो गया, ये हो गया, तो साइन a प्लस b 5x प्लस 7x, फिर क्या है साइन a माइनस b, a माइनस b में क्या आएगा बताओ, 5x माइनस 7x, बराबर ना। तो ये हो जाएगा 1/2, इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, तो क्या आ जाएगा साइन 12x, ये क्या आ जाएगा साइन माइनस 2x इंटू dx, बराबर है। तो अभी इंटीग्रेट कर लो, ये माइनस साइन होता है तो माइनस, ये तो फॉर प्रॉपर्टी पता होगा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है,
माइनस ये वाला, तो ये 1/2 इंटीग्रेशन साइन 12x ये हो जाएगा माइनस साइन 2x इंटू डी एक्स। तो सेपरेटली सॉल्व कर लो तो क्या मिलेगा, तो 1/2 बाहर ले लो। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉस, तो माइनस कॉस 12x, इसका कोएफिशिएंट 12 बराबर है। इसमें क्या है माइनस ऑलरेडी है, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 प्लस सी। अरेंज कर लो तो 1/2 ये माइनस कॉस 12x अपॉन 12, ये माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ 2x अपॉन 2 प्लस ऑफ सी, ये आंसर होगा। आई बोले तो इंटीग्रेशन का वैल्यू, चलो लिख लो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखो 21, तो इसमें देखो इंटीग्रेशन tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ x डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ऑफ x इंटू dx। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम लोग। देखो साइन ऑफ x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाई 2 माइनस ऑफ x। ठीक है, और प्लस वाले को भी लिख सकते हैं, तो ये वाला यूज किया प्रॉपर्टी साइन, साइन को कॉस में करना है। ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता है ना, ये वाला 1 माइनस कोसेक्स वाला। 1 माइनस कोसेक्स क्या होता है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और 1 प्लस कोसेक्स क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। तो ये प्रॉपर्टी यूज करने के लिए मुझे साइन, दोनों साइन को कॉस में करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 1 माइनस साइन एक्स फॉर्मूला नहीं होता है, फॉर्मूला तो 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, इसलिए साइन को कॉस में कन्वर्ट किया, समझा भाई। तो देखो इंटीग्रेशन tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स की जगह पे क्या लिखना है, कॉस पाई बाई 2 माइनस ऑफ एक्स, नीचे में भी वही 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 प्लस ऑफ एक्स। ये समझा। अभी 1 माइनस कॉस की जगह पे क्या लिखेंगे, समझा ना, इंटू dx लिख लो। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीग्रेशन tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ, इसके जगह पे क्या आएगा 1 माइनस कॉस की जगह पे साइन आएगा ना, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। तो यहाँ पे तुम्हारा x क्या है पाई बाई 2 है ना, तो इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एंगल x है, यहाँ पे एंगल ये पूरा है ना क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस x का डिवाइड बाई 2। फिर इस यहाँ पे क्या आएगा, प्लस वाला में क्या आता है कॉस आता है ना, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस ऑफ x बाई 2। यहाँ तक क्लियर है। तो ये 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा इंटू dx ले लो। इंटीग्रेशन tan इनवर्स अंडर रूट, तो साइन बाई कॉस क्या होता है tan ना, तो tan स्क्वायर ये 2 से मल्टीप्लाई कर लेगा, तो पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 हो जाएगा। ये समझा, साइन बाई कॉस को tan लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है ना। तो एक बाहर आएगा, तो एक बाहर ले लो, इंटू dx है वो कैरी फॉरवर्ड कर लो, तो बाहर आ जाएगा tan इनवर्स। तो अंदर 2 रहता है तो एक बाहर आता है ना, तो tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 इंटू dx, और ये tan का प्रॉपर्टी है, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 इंटू dx। तो इंटीग्रेशन पाई बाई 4 इंटू dx माइनस x बाई 2 इंटीग्रेशन dx। तो पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है, dx का क्या होता है 1, तो ये पाई x बाई 4 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और 2 ऑलरेडी था ना, तो ये आंसर आ जाएगा प्लस सी लिख दो। समझा ना, पावर इंक्रीज हुआ तो पावर को डिवाइड भी करते हैं ना। चलो लिख लो यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना मेथड ऑफ
इंटीग्रेशन। तो इसमें तीन मेथड्स पढ़ेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट है पार्ट्स बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो फर्स्ट मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तीसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट सीखते हैं हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट थ्योरम है। तो फर्स्ट थ्योरम क्या बोलता है, इफ x इज इक्वल टू 5, कोई फंक्शन है, थ्योरम 1। तो स्टेटमेंट भी लिख लो, इफ x इज इक्वल टू 5 फंक्शन ऑफ t is a differentiable function, is a differentiable function of t, then integration f of x into dx is equal to integration f of phi t डॉट फाइ डैश ऑफ t इंटू डी टी, ठीक है। तो इसको प्रूफ करना, 1 मिनट पॉज करना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, तो ये अपना फॉर्मूला है, ठीक है। इंटीग्रेशन एफ एक्स इक्वल टू डी एक्स रहेगा, तो एफ ऑफ 5 ऑफ टी, उसका ये डेरिवेटिव होना चाहिए, तो उसका आंसर डायरेक्ट एफ एक्स होगा। तो मैं प्रूफ करके बताता हूँ। तो देखो x को फाइ ऑफ t ले लो, फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। इज अ डिफरेंशियल फंक्शन, इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ t टाइम। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू, फाइ को डिफरेंशिएट करेंगे तो फाइ डैश ऑफ t आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, लेट इंटीग्रेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल इनटू डीएक्स इज इक्वल टू जीएक्स, ठीक है। इसको पूरे को क्या मान लिया, फंक्शन ऑफ जीएक्स, बराबर है। अभी जी एक्स को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं इसको, तो क्या मिलेगा, ये फंक्शन मिलेगा ना एफ ऑफ एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स बाय डीएक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मिलेगा, ठीक है। तो अभी बाय चेन रूल, चेन रूल क्या है, दो बार डिफरेंशिएट करने का, डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स बाय डी टी। इसको कैसे लिख सकता हूँ, dx से मल्टीप्लाई कर दो और dx से डिवाइड कर दो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ g ऑफ x बाय dx इनटू dx अपॉन dt, ये समझा। dx से मल्टीप्लाई किया और dx से डिवाइड किया, समझा ना। तो देखो dg ऑफ x बाय dx क्या है, f ऑफ x है ना, तो इसको f ऑफ x लिख लो, ये हो जाएगा f ऑफ x इनटू d ऑफ x अपॉन dt, ठीक है। dx बाय dt क्या है, देखो यार dx बाय dt क्या है, इसको 1 ले लो, ठीक है, इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो। तो अभी ध्यान से देखो, ये सेकंड का वैल्यू इसमें डाला, इसके जगह पे ये डाला ना। अभी dx बाय dt के जगह पे क्या डालना है, फर्स्ट से फाइ बाय t, तो ये क्या मिलेगा तुम्हारा बताओ, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, dx बाय dt क्या है, फाइ ऑफ t, फाइ डैश ऑफ t, ठीक है। और x को क्या लिया हूं मैं, फाइ t, तो ये पुट कर लो, तो d g ऑफ x बाय dt क्या मिलेगा तुम्हें, x के जगह पे क्या डालना है, फाइ t डालना है, फंक्शन ऑफ टाइम, तो f ऑफ फाइ ऑफ t इनटू फाइ डैश ऑफ t,
तो ये हो गया प्रूफ, लिख लो। चलो एक एप्लीकेशन बताता हूँ। इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। तो इसमें मैं क्या पुट करूंगा, पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। तो इसको डिफरेंशिएट करो तो 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आएगा। तो देखो 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह पे क्या लिखूंगा, डी टी। तो इंटीग्रेशन साइन ऑफ टी इंटू डी टी। तो इसका क्या है आंसर, माइनस कॉस ऑफ टी है प्लस सी। तो माइनस कॉस ऑफ टी के जगह पे क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस ऑफ सी। ये आंसर है तुम्हारा, समझा। तो अभी डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसका डेरिवेटिव है ना ये, तो ये डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे माइनस कॉस एक्स क्यूब, समझा। चलो लिख लो, हो गया आज के लिए।